औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करते हो आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह के हुक्म से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आए। आज हम बनाने लगे हैं मसालेदार भिंडी की सब्ज़ी। बहुत मज़े और बहुत आसान तरीके से इसको मैं बनाऊँगी, तो इसके लिए रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलें अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। पतीले में तकरीबन मैंने हाफ़ कप सरसों का ऑयल डाल दिया है और सरसों के ऑयल को गर्म होने के लिए रख दिया है। ये रेसिपी हमेशा की तरह मैं सरसों के ऑयल में बनाऊँगी, तो जैसे ही ये गर्म हो जाएगा तो हम इसमें प्याज शामिल कर देंगे। एक अदद मैंने साइज़ का प्याज ले लिया है, उसको बारीक चॉप मैंने कर लिया और ये इसमें डाल दूँगी। स्लाइसेस मैंने इसके बारीक किए हैं। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। बहुत आसान तरीके से ये मैं भिंडी बनाने लगी हूँ, एक अलग तरीके से। अगर आपके पास घर में टाइम वगैरह नहीं है तो आप इस तरीके से बनाएं। आप यकीन करें आपके घर के काम भी ख़त्म हो जाएंगे और आपका सालन भी तैयार हो जाएगा। लाइट से आपने इसको फ्राई करना है, थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए। इसका मतलब कि जो सॉफ्ट है वो प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो गया तो हमने इसमें भिंडी डाल दिए हैं। भिंडी को आपने अच्छी तरह से वॉश करके पहले ड्राई कर लेना है, फिर उसके बाद आपने इसकी कटिंग करनी है। जी अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना और थोड़ा सा इसको फ्राई करना है। प्याज और भिंडी एक साथ फ्राई होते जाएंगे। अब मैं साथ ही इसके फ़ौरन से हम टमाटर शामिल कर देंगे। 2 अदद टमाटर लिए थे, टमाटर मैंने डाल दिए हैं और टमाटर भी मैं अच्छी तरह से थोड़े से इसमें मिक्स करूँगी कि टमाटर साथ साथ सॉफ्ट हो जाए। बहुत सारे लोग होते हैं मुख्तलिफ़ तरीके से भिंडी का सालन बनाते हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत सारी रेसिपीज़ पहले भी शेयर की हैं आपके साथ। लेकिन आप इस तरीके से भी ज़रूर बनाइएगा, आप यकीन करें कि बहुत मज़े का बनेगा और बहुत आसान तरीके से ये बन जाता है। जी तो हल्की आंच पे मैंने इसको रख दिया है कि ये थोड़े से इसके टमाटर सॉफ्ट हो जाएँ, क्योंकि टमाटर सॉफ्ट होंगे तो ये पानी छोड़ देंगे। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल कर देते हैं। लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी 1 चम्मच के करीब। नमक डाल दूँगी अपने टेस्ट के बराबर। नमक आप कम और ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैं इसमें शामिल कर दूँगी कश्मीरी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी हाफ़ चाय का चम्मच, धनिया पाउडर 1 चाय का चम्मच और ये तमाम मसाले डालने के बाद दोबारा से आपने इसको करना है मिक्स। आप यकीन करें कि मसाले एक साथ डाल के इस तरह आप मिक्स करो, इतने मज़े की खुशबू आ रही थी। इसमें थोड़ी सी मैंने कलवंजी शामिल कर दी है। कलवंजी से भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, आप अपने हर खाने में शामिल किया करें। जी तो अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स करेंगे कि तमाम चीज़ें भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएँ और जो मसाले लगे हैं वो भी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएँ। थोड़ा सा साबुत धनिया भी हम इसमें डाल देंगे। हाथ की मदद से मैंने इसको थोड़ा सा पीस लिया था, इस तरह से दोनों हथेली पे लेके, और ये डाल दिया है। ये डालने के बाद अब हम अच्छी तरह से इसकी करेंगे भुनाई। तो इसी के साथ मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल जाए। अब यहाँ पे थोड़ी सी कसूरी मेथी मेरे पास पड़ी हुई थी, वो भी डाल दूँगी। कसूरी मेथी के साथ भी आपके जो खाना होता है सालन, उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। जी अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और अब इस पॉइंट पे मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी, तकरीबन हाफ़ कप से भी कम हम इसमें पानी ऐड करेंगे। अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल कर दूँगी। पानी शामिल करके आपने इसको दम पे रख देना है। जी तो ये अच्छी तरीके से ये हो गया है मिक्स और बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही थी जो मैंने इसमें कसूरी मेथी वगैरह डाली है। अजवाइन मेरे पास नहीं थी, आपके पास अगर अजवाइन है तो आप थोड़ी सी अजवाइन भी इसमें शामिल कर दें, क्योंकि गर्मियाँ है तो आप ये को पता है गर्मियों में इंसान जो भी खाता है तो फ़ौरन से उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, तो अजवाइन जो है वो आपका हाजमा ठीक रखती है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद इसको दोबारा से मैंने मिक्स किया और यहाँ पे चूल्हे की फ्लेम को स्लो करके मैं इसको दम पे रख दूँगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट में हमारी जो भिंडी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से गल जाएगी। चूल्हे की फ्लेम को आपने बिल्कुल स्लो रखना है। तो 15 से 20 मिनट बाद फिर मेरी आपसे मुलाकात होती है। जी तो ये आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। तकरीबन 20 मिनट बाद मैंने जब चेक की तो हमारी जो भिंडी है वो बिल्कुल अच्छी तरह से गल गई थी। यहाँ पे मैं हल्के से इसको मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद अब ढेर सारा हरा धनिया हम इसमें शामिल कर देंगे। और अब मैं इसको प्लेट में सर्व करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि आज की हमारी रेसिपी कैसी लग रही है।
जी, तो हमारी रेसिपी हो गई है बिल्कुल तैयार, मसालेदार भिंडी बहुत जो कि मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताई है, तो आपने ये ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी एक और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।